नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज जो हम हैं पीएसए के सिलेबस से रिलेटेड ही नेक्स्ट हमारी क्लास लेकर आए हैं। पीओ गाइड पार्ट 2 की एक क्लास हमने पहले करवाई थी 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज उसी कड़ी में दूसरा पार्ट लेकर आए हैं पीओ गाइड 2 का 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो है हमने इससे पहले एसबी ऑर्डर्स पे और वॉल्यूम 6, 7 पे और आईटी मॉडर्नाइजेशन पे वीडियोस जो है डाली हैं। फुल फॉर्म्स पे भी एक वीडियो डाली है, तो आप जरूर देखिए वीडियोस, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट करने के लिए आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी ऐसे ही जारी रखिए। और हमारे पेड बैचेस, मॉक टेस्ट बैचेस चल रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। पीओ गाइड पार्ट 2 के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ पोस्टल आर्टिकल ऑलरेडी बुक्ड आर डिटेन्ड कॉन्फिस्केटेड अकॉर्डिंग टू लॉ द वन हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसमें बोला है अगर कोई आर्टिकल जो बुक हो चुका है और उसे या तो बुकिंग कंट्री या फिर डेस्टिनेशन कंट्री द्वारा डिटेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, या फिर उसे सीज कर लिया जाता है, उस केस में किसकी जिम्मेवारी होगी? सेंडर या एड्रेसी की, भेजने वाले की या प्राप्तकर्ता की, बुकिंग पोस्ट ऑफिस की, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस की, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंडर और द एड्रेसी, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत भेजा है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इफ एन अनपेड और अंडरपेड रजिस्टर्ड फॉर एन आर्टिकल टेंडर एट काउंटर, अगर कोई अनपेड या अंडरपेड कम वैल्यू की टिकट लगी है या आधी लगी है और रजिस्टर्ड करवाना है फॉरेन आर्टिकल, वो काउंटर पर आता है, तो उसे हम कैसे डील करेंगे? इट कांट बी रजिस्टर्ड और रिफ्यूज, क्या हम उसे रिफ्यूज कर देंगे? It can't be registered. It can be registered with a note that deficiency could be collected from addressee. क्या उसे बुक कर दिया जाएगा और उस पर लिख दिया जाएगा कि जो बकाया राशि है वो एड्रेसी से ली जाए? It has to be handed over to the postmaster. उसे पोस्टमास्टर को दिया जाएगा, या none of the above? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इट कांट बी रजिस्टर्ड और रिफ्यूज। ये रिफ्यूज कर दिया जाएगा, उसे वापस दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फी फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू बी एयरलिफ्टेड टू अ फॉरेन कंट्री। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हमें पता है फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, लेकिन एयरलिफ्ट करवाना है तो हमें एयर सरचार्ज देना पड़ता है ना? तो फ्री ऑफ चार्ज तो नहीं है। अब ये बताना है कि एयर सरचार्ज लेटर पोस्ट के बराबर का लगेगा या प्रिंटेड पेपर के बराबर का। आज जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं नॉर्मल जनरल जो है क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एयर सरचार्ज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर। अगला क्वेश्चन है द लेटर ए एंड यू इन एपीपीयू रेफर्स टू। अब एपीपीयू की फुल फॉर्म हमें पता है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, है ना? तो ए से एशियन और यू से यूनियन। एशिया और यूनियन नहीं है, एशियन यूनिवर्स नहीं है, एशिया एंड यूनियन, एशियन एंड यूनियन, है ना? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इन फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में तो लेटर्स में तो लेटर हो गया, आईएलसी, पोस्ट कार्ड, ये सब हो गया, है ना? फॉरेन पोस्ट में क्या क्या होता है? लेटर्स आते हैं, प्रिंटेड पेपर आता है, एरोग्राम आता है, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों लेटर पोस्ट की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द इवेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग में बी रिफंड टू सेंडर एज पर पीओ गाइड 2। इसमें पूछा है अगर किसी कंट्री के लिए सर्विस सस्पेंड कर दी गई, लेकिन जो है बंदे ने आर्टिकल बुक करवा दिया, उसे नहीं बताया गया, उसके बाद सर्विस सस्पेंड की गई, तो उसे क्या क्या जो चार्जेस हैं वो वापस मिल जाएंगे? इनमें से पोस्टल चार्जेस, एयर चार्जेस, स्पेशल चार्जेस अगर कोई उसने पे किया, या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उसे सभी चार्जेस मिल जाएंगे क्योंकि कस्टमर की गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है
अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है 4 में से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। लेटर पैकेट शुड नॉट एक्सीड 1 kg इन वेट, स्मॉल पैकेट शुड नॉट एक्सीड 2 kg, पैकेट फॉर ब्लाइंड शुड नॉट एक्सीड 7 kg, या नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटर पैकेट जो है, लेटर पोस्ट, वो हमें पता है 2 kg उसकी लिमिट होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लोज 77 ऑफ पीओ गाइड पार्ट 2 द इंश्योरेंस लिमिट अडॉप्टेड बाय इंडिया इज। अब ये क्लोज भी कई बार पूछ लिए जाते हैं पीओ गाइड पार्ट 2 के, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्लोजेज हैं वो आपको जरूर याद करने हैं। तो कितनी लिमिट है इंश्योरेंस की इंडिया द्वारा, 5,000, 10,000, 15,000 या 1 लाख रुपए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000 रुपए तक इंश्योरेंस इंडिया पोस्ट जो है वो करता है। इसके बाद है क्वेश्चन अगला, देखिए, मनी ऑर्डर दैट हैज बिकम वॉइड कैन नॉट बी पेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ। कोई मनी ऑर्डर वॉइड हो गया है, इनवैलिड हो गया है, वो कितने महीने के बाद उसको पेमेंट नहीं की जा सकती। 5 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट इन इंडिया, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट इन इंडिया, 1 month या 2 month, मतलब इंडिया में प्राप्त होने के इतने महीने के बाद वो नहीं किया जा सकता, हमें ये बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट इन विच ऑल द कंट्रीज इन द यूपीयू आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ वन सिंगल पोस्टल टेरिटरी फॉर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर मेल एंड आर्टिकल। बोलते हैं यूपीयू जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसमें कौन सा कंसेप्ट है जिसके द्वारा सारी कंट्रीज एक ही पोस्टल टेरिटरी बन जाती है कोई भी लेटर मेल के एक्सचेंज के लिए। तो फ्रीडम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट, इंटरमीडिएरी सर्विस, या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट के कंसेप्ट द्वारा ये यूनियन टेरिटरी सभी एक बन जाती है। अगला है, ये वर्ड जो कई बार ऐसे दिए होते हैं हमें इनका मीनिंग नहीं पता होता, ये भी पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म फोर्स मेजोर इन फॉरेन पोस्ट। फोर्स मेजोर का मतलब क्या होता है, नॉट अवेलेबल, बियॉन्ड कंट्रोल, कस्टम क्लियरेंस, या नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बियॉन्ड कंट्रोल। जब फोर्स मेजोर लिखा आएगा मतलब बियॉन्ड कंट्रोल। फिर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म नी पेस नेक्सपेडर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ने पास नेक्सपेडर का मतलब क्या है, नॉट अवेलेबल, बियॉन्ड कंट्रोल, बाय एयरमेल, या डू नॉट रीडायरेक्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डू नॉट रीडायरेक्ट। इसका सही जवाब जो है बनता है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ पीओ गाइड पार्ट 2 डील्स विद कंडीशन रिलेटेड टू वेरियस क्लासेस ऑफ पोस्ट लेटर पोस्ट आइटम। सेक्शन पीओ गाइड पार्ट 2 में सेक्शन है 1 2 3 4 5, जैसे कस्टम क्लियरेंस का 10 नंबर है। ऐसे कौन सा सेक्शन है जो लेटर पोस्ट आइटम की कैटेगरी से डील करता है, सेक्शन 1 2 3 4, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 3 जो है वो लेटर पोस्ट आइटम से जो है डील करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्वायरी फी फॉर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड लेटर विद एडवाइस ऑफ डिलीवरी। रजिस्टर्ड लेटर, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, एडवाइस ऑफ डिलीवरी हो गया, एडी रजिस्टर हम जिसे बोलते हैं। इन सब के लिए इंक्वायरी फीस क्या है। ऑप्शन ए है कोई इंक्वायरी फीस नहीं है, ऑप्शन बी है फी इक्वल टू एडवाइस ऑफ डिलीवरी है, तीसरा है प्रेस्क्राइब फी शुड बी पेड, चौथा है नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नो इंक्वायरी फी। जब हमने एडवाइस ऑफ डिलीवरी की पेमेंट कर दी तो हमें इंक्वायरी फी अलग से देनी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है, What is the maximum limit of remittance at a time for personal use through international money transfer services? IMTS जो होता है उसके द्वारा एक बारी में कितनी लिमिट है रेमिटेंस की, पैसे जमा करने की, भेजने की। $1500, $1000, $3000 या $2500। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, $2500 एक बारी में जो है रेमिटेंस करवाई जा सकती है IMTS सर्विस द्वारा, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस द्वारा। बहुत एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। आपने जो है ये इसमें अपने मार्क्स जो है वो नहीं कटाने।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन एलसी, लेटर और कार्टेज आइटम। एलसी का मतलब लेटर एंड कार्टेज होता है, हमें पता है। तो पूछा कौन सी आइटम इंक्लूड नहीं है, लेटर्स, कार्ड्स, प्रिंटेड पेपर या ऑल अबव आर इंक्लूडेड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी प्रिंटेड पेपर। प्रिंटेड पेपर जो है वो इसमें काउंट नहीं किए जाते। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रिप्लाई कूपन कैन बी सोल्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम। एक टाइम में रिप्लाई कूपन एक पर्सन को कितने सोल्ड किए जा सकते हैं मैक्सिमम, 5, 10, 15 या 20। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 से ज्यादा एक बारी में सोल्ड नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ट्रांसमिटेड एट प्रिंटेड पेपर रेट इन फॉरेन पोस्ट। इनमें से क्या है जो प्रिंटेड पेपर के रेट में जो है भेजा नहीं जा सकता, वो प्रोहिबिशन में आ जाएगा। पेपर ऑब्टेनिंग बाय मींस ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर से अगर कोई लिया गया है। कॉपीज जो है मींस ऑफ स्टैम्प से ली गई हैं। फिल्म एंड साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है प्रिंटेड पेपर के रेट पर नहीं भेजे जा सकते। अगला क्वेश्चन है 19th देखते हैं एन एरोग्राम नॉट कंफर्मिंग टू प्रिस्क्राइब कंडीशन इज ट्रीटेड एज। अगर एरोग्राम अपनी कंडीशंस पूरी नहीं करता है तो उसे कौन सी कैटेगरी में मानकर उससे चार्ज लिया जाएगा, लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड या नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन है हमारे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेटर। लेटर कैटेगरी में एरोग्राम को मानकर फिर उस हिसाब से उस पर चार्ज लगाया जाएगा अगर इनसफिशिएंट है या जो भी। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ फॉरेन पार्सल इज टोटली डैमेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफंडेड। जब पार्सल डैमेज हो गया तो उसे क्या क्या रिफंड मिल जाएगा सेंडर को, इंश्योरेंस फी, पोस्टेज, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोस्टेज। पोस्टेज चार्जेस उसे वापस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सैलेंट फीचर ऑफ बल्क बैग सिस्टम। बल्क बैग सिस्टम जो होता है फॉरेन में, इसके चार्जेस, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सब मैक्सिमम लिमिट आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। तो इसमें पूछा इन चारों में से बल्क बैग का कौन सा फीचर है, कौन सी विशेषता है। इट शुड बी डिस्पैच थ्रू स्पीड पोस्ट, द बैग कैन बी डिस्पैच एज पोस्टेज फ्री, द बैग शैल बी क्लोज एज टू इनेबल द पोस्ट ऑफिस टू इंस्पेक्ट द कंटेंट्स, नो लाइसेंस इज नेसेसरी। 4 ऑप्शंस है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द बैग शैल बी क्लोज्ड एज टू इनेबल द पोस्ट ऑफिस टू इंस्पेक्ट द आइटम। बैग को ऐसे क्लोज किया जा सकता है ताकि चीजों की अगर चेकिंग करनी पड़े तो की जा सके आसानी से। अगला क्वेश्चन है इनसफिशिएंटली पेड आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल कैन बी टैक्स्ड ओनली बाय। आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल हैं जो बाहर जाने हैं, वो इनसफिशिएंटली पेड है, कम टिकट लगी हुई है, उन पर टैक्स कौन लगा सकता है, आरएमएस ऑफिस, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। जिस कंट्री में पहुंच जाएगा पार्सल या आर्टिकल, वहां की कंट्री उस पर चार्ज लगाएगी, एड्रेस से वो रिसीव किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एड्रेस टू फॉरेन कंट्री मस्ट हैव। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अगर हमने फॉरेन कंट्री में भेजा है तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए, लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट, सेपरेट लाइसेंस फॉर पोस्टिंग, लाइसेंस टू पोस्ट ओनली ऑन प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प या नन ऑफ द अबव। क्या जो है उसमें मस्ट होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेपरेट लाइसेंस फॉर पोस्टिंग इसके लिए मिलती है, वो लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है वेदर द इंश्योर्ड लेटर सर्विस इज अवेलेबल इन फॉरेन पोस्ट। फॉरेन पोस्ट में क्या इंश्योर्ड लेटर सर्विस अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो कहाँ की कौन सी कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है ऑल टाइप ऑफ आर्टिकल कैन बी सेंट टू सम कंट्री, ओनली लेटर कैन बी सेंट टू सम कंट्रीज, इंश्योर्ड लेटर फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन फॉरेन पोस्ट या नन ऑफ द अबव। अब इसमें बताया गया है कि या तो इंश्योर्ड लेटर फैसिलिटी है ही नहीं, या कई कंट्रीज के लिए सभी तरह के आर्टिकल भेजे जा सकते हैं, या फिर कई कंट्रीज के लिए सिर्फ लेटर भेजे जा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली लेटर कैन बी सेंट टू सम कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है वेदर सीओडी सिस्टम इज अवेलेबल टू फॉरेन पार्सल्स। इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए।
बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फॉरेन पार्सल के लिए सीओडी सर्विस अवेलेबल है या नहीं? ऑप्शन है अवेलेबल टू ऑल कंट्रीज, नॉट अवेलेबल टू ऑल कंट्रीज, अवेलेबल टू सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज, है ना, और अवेलेबल अप टू वैल्यू 25,000। 4 हमें ऑप्शन दिए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवेलेबल टू सम कंट्रीज, कुछ कंट्री के लिए अवेलेबल है ये सर्विस। अगला क्वेश्चन है हाउ टू ट्रीट कोरेस्पॉन्डेंस फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया। अब इंडियन आर्मी के जो पर्सन है फॉरेन कंट्री में अगर वो सर्व कर रहे हैं तो उनके लिए जो लेटर्स वगैरह भेजी जाएंगे उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या उस पर चार्जेस लिए जाएंगे? ऑप्शन ए है विल बी ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल्स, क्या उसे इनलैंड रेट पर ही भेजा जाएगा, फॉरेन पोस्ट रेट पर भेजा जाएगा, या उसे पोस्टल चार्जेस लगेंगे ही नहीं, या नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल्स, इंडियन आर्टिकल की तरह ही उसे ट्रीट करके चार्ज लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कस्टम कंट्रोल इज एक्सरसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कस्टम कंट्रोल कब एक्सरसाइज जो है किया जाता है? आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड इंडिया, आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया डिलीवर्ड इन इंडिया, ये तो नहीं होगा, इंडिया में पोस्ट हुआ और इंडिया में डिलीवर हो रहा है तब तो कस्टम का रोल नहीं है। आर्टिकल इंडिया से बाहर पोस्ट हुआ और इंडिया से बाहर ही डिलीवर हो रहा है तो भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया में पोस्ट हुआ लेकिन डिलीवर होना है वो इंडिया से बाहर। अगला क्वेश्चन है कस्टम कंट्रोल इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या होता है कस्टम कंट्रोल में? ओपनिंग ऑफ पोस्टल आर्टिकल फॉर एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है। इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, अगर लगनी है तो लगेगी, वो भी वो लगाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम सेंडर रिसीवर, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है तो वो भी सेंडर और रिसीवर से मांगे जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 28 का ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कंप्लेंट्स रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आर हैंडल्ड बाय। कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड कंप्लेंट किसके पास जाएंगी, कौन हैंडल करेगा? प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, सीनियर पोस्ट मास्टर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, या फॉरेन पोस्ट ऑफिस इंचार्ज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर। ये जो कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं यही देखते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो नहीं देखेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन व्हाट आर एयरमेल पोस्ट कार्ड्स। एयरमेल पोस्ट कार्ड कौन से होते हैं? पोस्ट कार्ड इश्यूज बाय पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन बाय एयर टू फॉरेन कंट्री। पोस्ट ऑफिस द्वारा पोस्ट कार्ड इशू किए गए और वो बाय एयर जाने हैं, या फिर विद इन इंडिया जाने हैं, या फिर पोस्ट कार्ड इशू फॉर सरफेस टू फॉरेन कंट्री, जो सरफेस के द्वारा जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय एयर जाने के लिए जो कार्ड इशू किए गए हैं उन्हें एयरमेल कार्ड बोला जाता है। If any article for a post destination abroad is found to be addressed in Indian language, अगर कोई आर्टिकल बाहर भेजा गया और वो इंडियन लैंग्वेज में है तो उसका जो है उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा? इट इज रिटर्न टू सेंडर, क्या उसे वापस भेज दिया जाएगा, क्या उसे आरएलओ भेज दिया जाएगा, क्या ट्रांसक्रिप्ट के लिए एड्रेस मस्ट बी ट्रांसक्रिप्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा, या नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे ट्रांसक्रिप्ट करवाया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन सेंटर में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन एड्रेस ऑफ अ फॉरेन डेस्टिनेशन। फॉरेन में आर्टिकल भेजने के लिए इनमें से क्या नहीं लिखना पड़ता है? नेम ऑफ प्रोविनेंस, कंट्री का नेम, डिलीवरी जोन नंबर, पोस्ट कोड नंबर, या नेम ऑफ कॉन्टिनेंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट जो है फॉरेन पोस्ट के लिए वो लिखना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के रिगार्ड में कौन सा जो है नीचे से जो है इनकरेक्ट है? पोस्टल आर्टिकल ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज ड्यू कैन नॉट बी डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस और विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया पहला ही इसका जो है गलत है। कस्टम ड्यूटी आर्टिकल तो हम विंडो पर ही डिलीवरी करते हैं, हमें पता ही है। अगला क्वेश्चन है अब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज, फॉरेन पोस्ट ऑफिस किसे बोला जाता है? ऑप्शन क्या है? पोस्ट ऑफिस इन विच आर्टिकल टू फॉरेन डेस्टिनेशन आर बुक्ड, नहीं, बिल्कुल गलत है। ए प्लेस वेयर ओपनिंग ऑफ पोस्टल आर्टिकल फॉर एग्जामिनेशन इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डन।
पोस्ट ऑफिस फॉरेन कंट्री गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा ऑफिस जहां पर जो बाहर जाने वाले और आने वाले आर्टिकल्स को खोलकर चेक किया जाता है या कस्टम ड्यूटी लगानी है तो वो लगाई जाती है, उसे फॉरेन पोस्ट ऑफिस का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनी एक्सपोर्टर होल्डिंग अ वैलिड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड शैल बी परमिटेड फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स बाय फिलिंग अ फॉर्म। कोई भी एक्सपोर्टर है जो बाहर सामान भेजता है, जिसके पास वैलिड इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, उसे कौन सा जो फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद उसके जो सामान की चेकिंग वगैरह नहीं की जाएगी, इजी ट्रांसमिट हो जाएगा, उसे बोला जाता है PB1 या 2 या CN/BY। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी PBE1, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स इसे बोला जाता है PB। जो DNK की फैसिलिटी, डाक निर्यात केंद्र की फैसिलिटी चलाई गई है वो इसी से रिलेटेड है। बाहर जो आर्टिकल्स भेजते हैं बल्क कस्टमर, उन्हीं की सर्विस के लिए चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्विस दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू कैटर द नीड ऑफ ई कॉमर्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एंड इट इज द बेस्ट इकोनॉमिकल सर्विस विद विजिबिलिटी टू सेंड शिपमेंट टू एशिया पैसिफिक रीजन्स। मतलब ऐसी कौन सी सर्विस है, क्रॉस बॉर्डर सर्विस चलाई गई है जो इकोनॉमिकल है, सस्ती है और एशिया पैसिफिक रीजन में जो है भेजने के काम आती है। पैटर्न पैकेट, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस जिसे ITPS बोला जाता है, एयर पार्सल या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ITPS, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस। ये एक सस्ती सर्विस है, कम रेट में भेजी जाती है। फॉर आर्टिकल वैल्यू अबव 300 SDR टू बी सबमिटेड कस्टम डेक्लेरेशन फॉर्म। हमें पता है 300 SDR से कम होगी तो एक अलग फॉर्म लगेगा और 300 SDR से ज्यादा वैल्यू होगी हमारे भेजे गए सामान की तो अलग फॉर्म लगेगा। तो इसमें क्या होगा, हमें 300 SDR से ऊपर का पूछा है तो इसका आएगा CN23 और उससे बिलो पूछा होगा तो CN22। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, What is the compensation to be paid in case of loss theft of international registered M bag? M bag अगर गुम हो जाता है तो उस केस में कितना कंपनसेशन जो है दिया जाएगा? 200 SDR, 100 SDR, 150 SDR या 300 SDR? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 SDR मैक्सिमम उसका कंपनसेशन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल का मैक्सिमम कंपनसेशन कितना मिलता है? 10 SDR, 20 SDR, 50 या 30 SDR? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 SDR, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट स्पेशल बैग कंटेनिंग न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स एंड बुक्स फॉर सेम एड्रेस एट द सेम एड्रेस आर नोन। एक ऐसा जो प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, बुक्स जो एक ही एड्रेस पर जानी है, एक ही एड्रेसी के द्वारा, एक भेजने वाला भी सेम है और पाने वाला भी सेम है, उसे जो भेजा जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रिंटेड पेपर्स, एयर पार्सल्स, एम बैग या नन ऑफ अबव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम बैग उसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एज पर PO गाइड पार्ट 2 द पीरियड विद इन अ पर्सन कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू टेक डिलीवरी ऑफ फॉरेन रजिस्टर्ड लेटर ऑन द सबसीक्वेंट रिकवरी ऑफ अ लॉस्ट RL। कि कितने पीरियड तक एक जो है डिलीवरी ले सकता है फॉरेन रजिस्टर्ड लेटर की एक बंदा, जो अगर रिकवरी के लिए 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना या 6 महीने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 महीने तक जो है वो अपना उसकी डिलीवरी ले सकता है। नहीं, 3 महीने नहीं है, इसका होगा 41 क्वेश्चन। हाँ सही है, 3 महीने ऑप्शन बी 3 महीने के अंदर अंदर उसकी डिलीवरी को ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, पीरियड फॉर डिटेंशन ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स एड्रेस टू पोस्टर स्टैंडे फॉर VP। पोस्टर स्टैंडे की फैसिलिटी हमने सुना है, पोस्टर स्टैंडे जो टूरिस्ट वगैरह या जो बाहर से आते हैं वो 3 महीने तक इसकी फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन आर्टिकल को रखने की लिमिट 1 महीना होती है ना, और उस अगर VP होगी तो वो 7 डेज ही रहेगी, सेम एज इनलैंड। ये मैं पूछा फॉरेन आर्टिकल कोई आया है पोस्टर स्टैंडे पर, तो लेकिन वो VP है तो उसे कितने दिन तक रखा जा सकता है? मैक्सिमम 7, 15, 30 या नन ऑफ द अबव?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 डेज। वीपी आर्टिकल के लिए लिमिट 7 डेज ही रहेगी, चाहे वो इनलैंड हो, चाहे फॉरेन हो, पोस्टेज स्टंट हो या नॉर्मल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका 7 दिन ही उसकी लिमिट बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ITPS इज नॉट अवेलेबल टू फॉलोइंग कंट्री। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस जो सस्ती सर्विस है वो इनमें से किस कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है? फिलीपाइंस, यूएसए, कंबोडिया या न्यूजीलैंड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए के लिए ITPS सर्विस अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच पेरिशेबल सब्सटेंस इज परमिटेड टू बी एक्सचेंज अंडर फॉरेन पोस्ट। पेरिशेबल सब्सटेंस कौन सा है जो फॉरेन पोस्ट के द्वारा भेजा जा सकता है? कुछ ही भेजे जा सकते हैं, ज्यादा नहीं भेजे जा सकते, उन्हीं में से बताना है कौन सा जो है वो भेजा जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जो है वो भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एज पर पीओ गाइड पार्ट 2 एनीमिक्स वाइवेंट्स का क्या मतलब है? ये वही वे टर्म्स हैं जो पूछी जाती हैं, हमें नहीं पता होती हैं। तो एनिमिक्स वाइवेंट्स में ऑप्शंस दिए हैं अमेरिकन विजर्ड्स, पार्सल्स टू अमेरिका, एनिमेटेड एनिमल या लिविंग एनिमल्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लिविंग एनिमल्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ वैल्यूएबल पैकेट बियॉन्ड विच विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच टू श्रीलंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका के लिए वैल्यूएबल पैकेट हमने भेजना है, कितने ग्राम से ज्यादा है वो जो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा? 500 ग्राम से ज्यादा, 900 ग्राम से ज्यादा, 1 केजी से ज्यादा या 3 केजी से? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए, ये रिपीटेड तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 900 ग्राम से ज्यादा उसके लिए बुक नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है द addressee of an inward foreign article can apply for receipt for custom duty paid at the time of delivery or immediately thereafter and not later than। कि एक आर्टिकल आया, उसका इनवर्ड जो एड्रेसी है जिसने आर्टिकल रिसीव किया और कस्टम ड्यूटी पे की है ना, तो वो कितने दिनों के अंदर अंदर तक जो है कस्टम ड्यूटी की रिसीट ले सकता है? उसके बाद उसे रिसीट लेने का कोई वो है हक नहीं रहेगा। 7 दिन तक, 24 घंटे तक, 15 दिन या 10 दिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 दिन के अंदर अंदर वो रैपर जो प्रोड्यूस करके पार्सल का वो अपनी कस्टम ड्यूटी पेड की जो रिसिप्ट ले सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस वीडियो का। फी फॉर फॉलोइंग स्पेशल कवर्स कॉमन टू ऑल कंट्रीज, फाइंड द ओड वन। इसमें पूछा है स्पेशल सर्विसेज इन सभी कंट्रीज के लिए सेम है, जिसके लिए नहीं है वो बतानी है। क्या सर्विसेज सेम नहीं होती है इनमें से? रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमें पता है सेम होते हैं सबके लिए, इंश्योरेंस भी सेम, लेट फीस भी सेम। तो एयर सरचार्ज है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है, यूएसए का अलग है, कनाडा का अलग होगा, दुबई के कम होंगे, नियर बाई कंट्रीज के कम होंगे, दूर वाली कंट्रीज के ज़्यादा होंगे। तो एयर सरचार्ज जो है वो सबके अलग अलग होंगे। तो जो ये हमने करवाया आपको पीओ गाइड पार्ट 2 के जो आज सेकंड सीरीज थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने बहुत आपके लिए जो है ये चुन के क्वेश्चन तैयार किए थे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे। तो वीडियो को रिपीटेड मोड पर देखिए और अपने नोट्स बनाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो बिल्कुल भी आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पिछली जितनी भी वीडियोस जो हमने बनाई हैं, लास्ट 8-10 वीडियोस जो हैं चैनल पर, सभी PASA से रिलेटेड है, आप वो जाकर देखिए, तो आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा, आपकी रिवीजन होगी और एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी करनी है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट क्वेरी हो, आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर